लोग कहते हैं कि बचपन खिलौनों से खेलने का नाम है, लेकिन यह हक भी शायद सिर्फ अमीरों के बच्चों को होता है। गरीब के बच्चे तो जिम्मेदारियां उठाते उठाते ही बड़े हो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही छोटे जादूगर की है जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने। यह कहानी एक ऐसे मासूम की है जिसके हाथों में खिलौने तो हैं, पर खेलने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को खेल दिखाकर अपनी बीमार माँ के लिए दवाइयाँ जुटाने के लिए। कार्निवल का मैदान था, चारों तरफ बिजली की चकाचौंध और लोगों का शोर शराबा था। बच्चे अपने माता पिता के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, कुछ पकवान खा रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे और कुछ निशाना लगा रहे थे। मैं वहीं शरबत के एक काउंटर के पास खड़ा था। तभी मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी। उम्र होगी यही कोई 12-13 साल, गले में फटा कुर्ता जो सूत की एक रस्सी से बंधा था। मैं उसके पास गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, यहाँ क्या क्या देखा आपने? उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और बोला, बाबूजी, मैंने यहाँ सब देखा। लोग चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, पर मुझे तो अपना ही खेल अच्छा लगता है। उसने अपने झोले से 5 कंचे निकाल कर दिखाए और बोला, बाबूजी, ये कंचे हैं, इन्हीं से मैं खेल दिखाता हूँ। मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो माँ के लिए सूजी और दवा ले चलूँगा। माँ बहुत बीमार है। मैंने पूछा, और तुम्हारे बाबूजी? उसने गर्व से कहा, बाबूजी जेल में हैं, देश के लिए गए हैं। मैंने कहा, अच्छा चलो, आज तुम्हें निशाना लगाना सिखाता हूँ। हम दोनों बंदूक वाले स्टॉल पर पहुँचे। मैंने टिकट खरीदी और बंदूक उसके हाथ में दे दी। उसने लगातार 12 निशाने लगाए, एक भी निशाना चूका नहीं। वो लड़का मुस्कुराया, मुझे सैल्यूट ठोकते हुए बोला, बाबूजी नमस्ते, अब मैं चलता हूँ। माँ के लिए सूजी खरीदूंगा। और वो खिलौने समेटकर गायब हो गया। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर मैं अपनी पत्नी के साथ एक सुंदर पार्क में बैठा था। अचानक वही लड़का हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा और ताश के पत्ते थे। उसने कहा, बाबूजी नमस्ते, आज मेरा खेल देखिए। उसने वहीं ज़मीन पर कपड़ा बिछाया और खेल दिखाने लगा। बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और ताश के पत्तों का रंग बदलना। वो इतना खुश दिली से खेल दिखा रहा था कि हम दोनों उसको देखकर हंस पड़े। खेल खत्म हुआ। मेरी पत्नी ने उसे 1 रुपया दे दिया। उसने उस रुपये को हाथ में लिया। उसकी आंखों में चमक उठी। वह खुश होकर बोला, 1 रुपया, माँ के लिए आज सूजी का हलवा बनेगा और दवाई भी आएगी। बाबूजी, माँ ने कहा है उनका अंतिम समय आ गया है। यह कहकर उसने पैसे जेब में डाले और दौड़ गया। कुछ और दिन बीते। मैं गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहा था। मैंने देखा कि वो सड़क के किनारे तेज़ धूप में अपना ताश का खेल लिए बैठा था। लोग जमा थे और वो रोज़ की तरह सबको हंसा रहा था, खेल दिखा रहा था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी, उसके हाथ काँप रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने खेल समेट लिया। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर उसके पास गया। उसने बहुत भारी आवाज़ में मुझसे कहा, बाबूजी, माँ ने कहा है आज तुरंत लौट आना। मेरा मन आज खेल में नहीं लग रहा, पर क्या करूं, माँ की दवाई के लिए पैसे भी जुटाने हैं। मैंने उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाया। हम उसकी झोपड़ी के पास पहुँचे। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। वहाँ सिर्फ फटी हुई एक चटाई थी जिस पर उसकी माँ लेटी हुई थी। लड़के ने कहा, माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। लड़का दौड़कर अपनी माँ के गले से लिपट गया। माँ की कमज़ोर आंखें धीरे से खुली। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ उठाए और बच्चे के सिर को सहलाया, और फिर वो हाथ भारी होकर नीचे गिर गया। उनकी सांसें थम चुकी थी। बच्चे ने मेरी ओर देखा और कहा, बाबूजी, चलिए बाहर चलते हैं। माँ सो गई।